प्रिंस ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो? मन्नत ने बिना जवाब दिए नोट में कुछ लिखा और उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस ने नोट पढ़ा, फिर हल्की सी हंसी में ताना मारते हुए बोला, हाँ, तुमसे तो बकवास ही सुनने को मिलेगी। अच्छी बातें तो सिर्फ मेरी भाभी कह सकती हैं। उनके पास जाओ, वही बेहतर है। भाभी शब्द सुनते ही प्रिंस का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, तो फिर मुझसे फर्स्ट एड क्यों करवा रही हो? और ये बार बार भाभी भाभी क्या लगा रखा है? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ है? अचानक पकड़े जाने से मन्नत दर्द में करहार उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने प्रिंस को धक्का दिया और फिर से नोट्स लिखने लगी। प्रिंस ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ जल्द से जल्द वापस चाहिए। ये नोट लिखने का तरीका अब मुझे बोर कर रहा है। वह गुस्से में उठकर जाने लगा, लेकिन तभी मन्नत ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिंस रुक गया, पलटकर देखा और बोला, अब क्या हुआ? मन्नत ने फिर से उसकी तरफ एक नोट बढ़ा दिया। प्रिंस ने नाराजगी से नोट खींचा और पढ़ा, आपकी शादी होने वाली है, कंग्रेचुलेशन। मेरा गला ठीक हो जाए तो मैं आपकी शादी की तैयारी भी शुरू कर दूंगी और आप दोबारा मेरे पास मत आइएगा। ये पढ़ते ही प्रिंस का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने नोट को टुकड़ों में फाड़ा और मन्नत के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, तो तुम सोच रही हो कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, और तुम चाहती हो कि मैं किसी और से शादी करूं ताकि तुम आराम से उस आदि खुराना के पास जा सको। मन्नत की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं यहाँ कुछ और कहने की कोशिश कर रही हूँ और ये समझ कुछ और ही रहे। प्रिंस उसकी तरफ झुकते हुए फिर से उसकी गर्दन पकड़कर बोला, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपनी इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से बाहर जा सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये एक जंग है और इस जंग में दांव पर तुम लगी हो और मैं तुम्हें हर हाल में जीत लूंगा। गुस्से में तमतमाया प्रिंस कमरे से बाहर निकल गया। मन्नत वहीं बैठी रह गई, आंखों में हैरानी और मन में सवालों का तूफान। ये प्रिंस का मतलब क्या था? मैंने तो बस उन्हें शादी की बधाई दी थी। उन्हें खुश होना चाहिए, फिर शादी होने के बावजूद भी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? सच में मेरा दिमाग अब और काम नहीं कर रहा है। एक तो मेरी आवाज़ जा चुकी है, ऊपर से उनकी ये हरकतें। मैं अब बिल्कुल थक चुकी हूँ। थके मन से उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोफे पर ही ठहसी गई। उधर राम और सिया बगीचे में टहलते हुए आपस में मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। तभी सुहानी वहां आई। अंकल आंटी, क्या आपने प्रिंस को देखा है? उसने पूछा। सिया ने सहजता से जवाब दिया, शायद वह अपने रूम में या स्त्री रूम में होगा। लेकिन सुहानी ने सिर हिलाया, नहीं, दोनों जगह मैंने देख लिया है, वह वहां नहीं है। राम ने कहा, तो एक बार फिर से स्टडी रूम में देख लो। सुहानी मुस्कुराकर अंदर चली गई। जैसे ही वह स्टडी रूम की ओर बढ़ी, उसकी नज़र अचानक एक दृश्य पर अटक गई। प्रिंस मन्नत के कमरे से निकल रहा था। वह हैरान रह गई और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। प्रिंस, तुम इतनी रात को मन्नत के कमरे में क्या कर रहे थे? कहीं फिर से उसे परेशान करने तो नहीं गए थे? उसकी आवाज में चिंता और नाराजगी दोनों थी। देखो, मुझे पता है वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। वैसे भी उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। प्रिंस एक पल के लिए रुक गए, फिर मुड़कर तंज भरे लफ्जों में बोले, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे उससे कैसे पेश आना चाहिए? सुहानी ने हिचकते हुए कहा, मैं बस कह रही हूँ, अभी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। प्रिंस के होठों पर हल्की मगर डरावनी मुस्कान आई। और अगर मैं कहूँ कि मुझे परेशान करने में मज़ा आता है तो? सुहानी ने गहरी सांस ली। शायद आता होगा, लेकिन एक तरह से वह तुम्हारी बहन ही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रिंस ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। कितनी बार कहा है वह मेरी बहन नहीं है। तुम सबको समझ क्यों नहीं आता है? क्या तुम्हें
कॉन्टैक्ट पेपर पर लिख कर दूं कि हम खून से जुड़े नहीं हैं। सुहानी डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों में प्रिंस का खतरनाक गुस्सा साफ दिख रहा था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बहन शब्द से तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा। अब तो मुझे सिर्फ इस शब्द से ही नहीं बल्कि असली बहन से भी नफरत है। प्रिंस के जाते ही सुहानी कुछ समझ नहीं पाई। वह खुद से बुदबुदाई, आखिर प्रिंस को बहन शब्द में इतनी नफरत क्यों है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सिया आंटी सही कहती हैं। अगर मुझे प्रिंस के करीब जाना है तो मुझे पहले उसे समझना होगा। यह सोचते हुए वह फिर से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ अनु इस समय अपने अपॉइंटमेंट से लौटकर डिनर बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आवाज सुनकर वह तुरंत बाहर आई और दरवाजा खोला। सामने आदि खड़ा था। आदि को देखकर अनु ने हैरानी से कहा, आदि आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? आदि ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अनु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बताइए, क्या बात है? वह साइड में हुई और आदि को अंदर आने का इशारा किया। आदि सोफे पर बैठ गया और बोला, दरअसल ये बात यह है, मन्नत के बारे में है। मन्नत का नाम सुनते ही अनु थोड़ी चिंतित हो गई। क्या हुआ मन्नत को? वह ठीक तो है ना? सुबह मेरी उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी। वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। कहीं उसे फिर से कुछ हुआ तो नहीं? आदि ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, फिलहाल वह ठीक है, लेकिन जो बात मुझे करनी है वह थोड़ी अलग है। अनु उसके पास आकर बैठ गई। अनु उसके पास आकर बैठी थी। अलग मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बताइए। आदि ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम मन्नत की करीबी दोस्त हो। तुम्हें पता होगा कि उसके दिल में और दिमाग में क्या चलता है, और यह भी कि प्रिंस सूर्यवंशी कब कब उसके आसपास आया है और उनके बीच कब नज़दीकियां बढ़ी। मुझे सब जानना है। अनु एक पल के लिए चुप रह गई। आदि, यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आदि ने सीधी नज़रें मिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं मन्नत के करीब जाना चाहता हूँ। अनु की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? आदि ने बिना हिचके कहा, हाँ, और सिर्फ करीब नहीं, मैं उसे पाना चाहता हूँ, और अब भी 30 दिनों के अंदर। इसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं सीधे उसके घर या उससे मिलने नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसकी दोस्त हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। अनु ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि मन्नत तुम्हें पसंद भी करती है? आदि ने बिना भाव बदले जवाब दिया, मुझे पता है कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे, और प्यार तभी होगा जब मैं उसके लिए असर डाल सकूं। मैं वही असर देखना चाहता हूँ। अनु कुछ पल तक सोचती रही, फिर बोली, सच कहूँ तो आप अच्छे इंसान हैं। आपने कई बार मेरी मदद की है, और यह मन्नत ने मुझे खुद बताया है। आपने मेरी मदद तब भी की जब आप मुझे जानते तक नहीं थे, तो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आदि की बात सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनु भी मुस्कुराते हुए बोली, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। मन्नत के लिए आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह मन्नत का दिल साफ है, वैसा ही आपका भी है, बल्कि आप सब उससे भी बेहतर इंसान हैं। आप उसे संभाल सकते हैं, और मैं अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। आदि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हमें अगले 30 दिनों के अंदर यह काम पूरा करना होगा। 30 दिन? अनु ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? आदि ने सिर हिलाते हुए कहा, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बारे में कुछ पूछो मत। बस अपने काम पर ध्यान दो, वही जो मुझे चाहिए। अनु ने हामी भरी।
आदि उठकर जाने लगा तो उसने कहा, डिनर तैयार है, क्या आप खाएंगे? आदि ने हल्की उदासी से कहा, नहीं, जब से वह मुझसे दूर हुई है मेरा खाना पीने का मन ही नहीं करता। अनु ने चुटकी लेते हुए कहा, मतलब आप प्यार में पूरी तरह पागल हो गए हैं। आदि ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। वह यह कहकर वह चला गया। अनु उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराई और खुद से बोली, वाकई में बहुत किस्मत वाली हो तुम मन्नत, जो तुम्हें आदि जैसा इंसान मिल रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए सच में खुश हूँ और उसके लिए जो करना होगा मैं ज़रूर करूँगी। इसके बाद वह किचन की ओर बढ़ गई। इधर आदि कार में बैठा, उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर सिर झुका लिया। उसकी आंखें बंद थी और गहरी सांस ले रहा था। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उसने खुद से कहा, क्या सच में मुझे मन्नत से प्यार है? लेकिन अभी तक ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? सच तो यह है कि मुझे सिर्फ प्रिंस सूर्यवंशी को हराना है और इसके लिए मुझे मन्नत चाहिए। मैंने उसे हमेशा एक दोस्त की तरह देखा है। अब अचानक उससे प्यार करने की सोच मेरे लिए अजीब है, लेकिन अगर प्रिंस को हराने के लिए यह करना पड़े तो मैं करूँगा। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और वो वहाँ से चला गया।